तो हाय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी समय की बचत होगी। जैसा कि आपको पता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के सवाल पूछ लिए जाते हैं, जिसमें आपका काफ़ी समय चला जाता है। तो शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। इससे पहले देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, लेकिन हमने दो डिजिट में लिखा है 0 1। 2 का स्क्वायर 0 4 कर दिया, 3 का स्क्वायर 0 9, और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 4 9, और 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 8 1, और 100 का 10 का स्क्वायर 100, और 11 का 1 to 1। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, सबका पता आपको होना चाहिए। एटलीस्ट 40 तक तो आपको पता होना चाहिए, 40 तक का। और देखिए, इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। यदि आपको कंपटीशन में अगर आपको पूछ दिया जाए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ये देख रहे हैं 2304, इसका स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। कुछ नहीं, आपको लास्ट का 2 डिजिट को अलग कर देना होता है, और बाकी डिजिट जो आप देख रहे हैं इसको भूल जाइए, इसको आगे कर दीजिए, सिर्फ इतना को पहले पकड़िए। ये 2 डिजिट में क्या देखना होता है कि 2 डिजिट अलग कर दिया हमने, सेपरेट कर दिया। इसमें दो चीज़ पहले मैं बता दे रहा हूँ, इसमें 2 चीज़ आपको ध्यान रखना होता है। पहला क्या, लास्ट 2 डिजिट जो है ना को सेपरेट करना है, ठीक है। दूसरा क्या ध्यान रखना होता है, ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको मैं, रेंज पे ध्यान रखना है। क्या रखना है? रेंज पे ध्यान रखना है ना। तो चलिए, जैसे 2304 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले लास्ट का 2 डिजिट को क्या करना है, सेपरेट कर देना है, और बाकी नंबर को अलग कर देना है, ठीक है। और अब लास्ट डिजिट में क्या है, 4 है। तो देखिए, आपको ये ध्यान में रखना है कि 4 किन संख्याओं के स्क्वायर के में आता है। देखिए, 2 का स्क्वायर करने से 04 आ रहा है, और एक जगह और कहाँ पे मिलेगा, 8 का स्क्वायर करने पे भी यहाँ पर भी देखिए 4 मिल रहा है, और यहाँ पर भी मिल रहा है। तो अभी क्या करना है, आप यहाँ पे 2 लिख लीजिए, और 8 का स्क्वायर से भी 4 आ रहा था, यहाँ पे आप 8 भी लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जो रेस्ट नंबर है ये देखना है कि किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो कहने का मतलब है, यदि मैं 4 का स्क्वायर पकड़ूं तो क्या आएगा, 16, और 5 का स्क्वायर करने से क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। इन दो संख्याओं के बीच में देखिए 23 आ रहा है, ना 23 इन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। अब इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट है, जो सबसे छोटा है, क्या है, 4 है। तो 4 को यहाँ भी लिख दीजिए और यहाँ पर भी लिख दीजिए। ये हमने क्यों 2 लिखा और 8 क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि जब स्क्वायर का भी करेंगे तो अंत, अगर 42 का स्क्वायर करेंगे तो अंत में 4 आना है, और 48 का भी स्क्वायर करेंगे तो अंत में 4 आना था। हमने पहले 4 को मैच करा लिया। अब क्या देखना है कि 2304 का ये वाली होगा स्क्वायर रूट या ये होगा। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं, तो कुछ नहीं, पहले 4 का स्क्वायर किया गया, समझ गया यहाँ तक। अब ये 4 और 5 को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। यहाँ जो नंबर आ रहा है 20, इससे ये नंबर छोटा है या बड़ा है। अगर इससे ये छोटा होगा तो इन दोनों में से जो छोटा ये है, ये आंसर हो जाएगा। अगर इससे ये बड़ा होगा तो बड़ा वाला आंसर होगा। ये 20 से क्या है, 23 ज़्यादा है, इसलिए 48 इसका आंसर होगा। यानी कि 2304 का स्क्वायर रूट की बात अगर मैं करूँ तो 48 इसका आंसर होगा। दोस्तों, अभी आपको शुरू में शुरुआती दौर में समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब आप समझ जाएंगे तो विदिन 5 सेकंड में दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ फाइंड आउट कर पाएंगे। अभी 2-4 एग्जांपल लेंगे, जिससे कि आपका और भी क्लियर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या बताया, पहले आपको लास्ट का 2 डिजिट को अलग करना होता है, लास्ट का 2 डिजिट को अलग करना है, बाकी नंबर को अलग कर देना है। अब लास्ट का 2 डिजिट अलग करने के बाद लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट में क्या है, 6 है। क्या है, 6 है। और अब ये 6, अब जो ये 6 है, किन संख्याओं के स्क्वायर के अंत में आ रहा है। देखिए, आप यहाँ पे देखिए, 4 का स्क्वायर करने से देखिए अंत में 6 आ रहा है, और 6 का स्क्वायर करने से अंत में 6 आ रहा है। क्या करेंगे, हम यहाँ 4 भी लिख लेंगे और ये 6 भी लिख लेंगे, क्योंकि 4 का स्क्वायर करने से भी अंत में 6 आता है, 6 के स्क्वायर करने से भी अंत में 6 आता है, जो कि यहाँ पे 6 है ना। अब नेक्स्ट नंबर देखना क्या है, 54 है। ये 2 डिजिट छोड़ने के बाद 54 बच रहा है। ये 54 किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है। तो अभी क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करने से क्या आ रहा है हमें, 7 का स्क्वायर करने से 49 आ रहा है, और 8 का स्क्वायर करने से क्या आ रहा है, 64 आ रहा है। और ये क्या है, 54 देखिए इन दो संख्याओं के बीच में है ना। तो अब क्या करना होता है, इन दोनों में जो स्मॉलेस्ट है वो ले लेना होता है। यहाँ पे 7 ले लिया हमने, यहाँ भी 7 लिख दिया, है ना। अब डिसाइड ये कैसे करेंगे कि ये इनका स्क्वायर रूट होगा कि ये होगा, क्योंकि देखिए अंत में 4 है, इसका भी स्क्वायर कराएंगे तो अंत में 6 ही आएगा। ये तो फाइनल हो गया। यहाँ पे भी अंत में 6 है, इसका भी स्क्वायर आप कराएंगे तो क्या होगा, अंत में 6 ही आएगा। लेकिन ये इन दोनों में से कौन इसका स्क्वायर रूट होगा ये जानना है। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। क्या करना है, 7 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जा रहा है, ये 50,
ये 56 आ जा रहा है ना। अब इससे इस 56 से जो मल्टीप्लाई करने से आया, अगर ये संख्या छोटा है, ये इन दोनों में जो छोटा है वो आंसर हो जाएगा। अगर ये 56 से ये बड़ा है तो क्या होगा, ये बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। ये आपको साफ दिख रहा है, ये 56 से क्या है, ये छोटा है 54, इसलिए ये इसका आंसर हो गया। कहने का मतलब क्या है कि इसका 5476 का स्क्वायर रूट ये हो गया 74 स्क्वायर रूट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है दोस्तों, देखिए 6561 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो एज सिमिलर यहाँ पे क्या करना है, दो डिजिट को अलग करना है, रेस्ट को अलग छोड़ देना है ना। अब लास्ट दो डिजिट में जो अलग किया हमने, इसमें से लास्ट में यूनिट डिजिट पे क्या है, पहला यहाँ क्या है 1 है। अब ये 1 देखना है किन संख्याओं के स्क्वायर के अंत में आता है। तो 1 क्या है, देखिए 1 के स्क्वायर में भी आता है और 9 के स्क्वायर में भी आता है। तो क्या करना है, यहाँ पे 1 लिख लीजिए और 9 का स्क्वायर करने से भी 1 आता है, तो ये 9 भी लिख लीजिए। ठीक है, 1 का स्क्वायर करने से भी अंत में 1 आएगा और 9 का स्क्वायर करने से भी अंत में 1 आएगा, जो कि यहाँ पे 1 लाना है मेरे को, है ना। इसके बाद क्या बच रहा है, 65 जो यहाँ पे बच रहा है, ये 65 किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो आप तो जानते हैं कि 8 का अगर स्क्वायर कर दें तो 64 आ जाएगा और 9 का अगर स्क्वायर कर दें क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, जो कि 65 इन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। ठीक ना। अब इन दोनों में जो स्मॉलेस्ट है उसको दोनों जगह पे लिख दीजिए। इन दोनों में स्मॉलेस्ट 8 है, 8 हमने दोनों जगह लिख दिया। अब देखिए ये डिसाइड हो गया ना कि इसका अगर हम स्क्वायर भी करते हैं तो अंत में 1 आएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे अंत में 1 नहीं आएगा। लेकिन इसका स्क्वायर रूट इन दोनों में से कौन होगा, ये कैसे पता करेंगे, तो ये दोनों को फिर से गुना कीजिए। 8 और 9 का गुना करेंगे क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 72। 8 और 9 को मल्टीप्लाई करने से 72 आता है। अब ये 72 अगर इस 72 से जो मल्टीप्लाई करके नंबर यहाँ आता है, इससे अगर ये छोटा है तो ये छोटा वाला आंसर हो जाएगा। अगर इससे ये बड़ा है, इससे अगर ये ग्रेटर है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। तो 72 से क्या है, 75 छोटा है, डेट मीन्स कि ये छोटा वाला आंसर हो गया। कहने का सेंस है 6561 का स्क्वायर रूट 81 आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ट्रिक समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपके पास काफ़ी शॉर्ट ट्रिक मिलता रहे। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आपके सामने, ये एग्जांपल है। सपोज कीजिए कि आपको 13225 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करेंगे, फिर एज सिमिलर करेंगे कि ये दो डिजिट को अलग करेंगे, रेस्ट नंबर को अलग कर देंगे, है ना। अब अंत में क्या है, 5 है। तो 5 किन संख्याओं के स्क्वायर करने के अंत में आता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ 5 में ही आता है। तो यहाँ पे क्या करना है, 5 आपको लिख देना है। अब ये जो है यहाँ पे देख रहे हैं 132 है, ये किन दो संख्याओं के स्क्वायर करने से आता है, किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप 11 का स्क्वायर कीजिए, क्या आ जाएगा 121 आ जाएगा, और 12 का स्क्वायर करने से क्या होगा 144। इन इसके बीच में आ रहा है 132 आ रहा है ना। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट है इन दोनों में सिर्फ वो यहाँ पे लिख देना है। ये आपका हो गया स्क्वायर रूट हो गया इसका, है ना। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अभी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ जो कि आपको बताना है। तो होमवर्क में देखिए मैं दे रहा हूँ आपको, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। कमेंट में कमी नहीं करना है, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे चैनल को दोस्तों। थैंक यू।